मैथ फॉर नीट का ये 8वां लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो फ्रैक्शन बस नहीं होगा इसमें, मतलब इसमें फ्रैक्शन का कुछ पार्ट होगा। जैसे फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन किसी भी ग्रुप या रीजन के एक पार्ट को डिनोट करता है। वो पार्ट क्या होगा, कैसे होगा, वो हम अभी देखने वाले हैं थोड़ी देर में। सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्रैक्शन लिखते कैसे। अब फ्रैक्शन को इस तरह लिखा जाता है, जैसे ये 3/10 है, ये एक फ्रैक्शन है। इसको पढ़ते कैसे हैं, 3/10। 1/4 हो, 1/4। बट फ्रैक्शन को पढ़ना कैसे है, ये इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। इसको सिंपली 1/4, 3/10 ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले इसके डेफिनेशन में क्या लिखा है कि ये किसी पार्ट या रीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसे देखो, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर मान लो एक सर्कल है और हमने इसके 4 हिस्से कर दिए, तो एक हिस्सा को रिप्रेजेंट करने तो कैसे करेंगे, तो जितने टोटल हिस्से हैं उसको नीचे लिखते हैं बाएं में, और फिर जो जितना को कंसीडर करना है, जो जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है, वो ऊपर आता है। अगर मान लो हमने 2 कर लिया होता तो ये क्या होता, 2/4, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, क्या इसको हम, ये जो शेडेड पोर्शन है हमारा, ये जो शेडेड पोर्शन है, क्या इसको हम 3/4 कह सकते हैं? ये नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे हिस्से बराबर हैं। अब ये ध्यान से देखो, ये बहुत ही बड़ा हिस्सा है, ये ऑलमोस्ट 90% होगा इस पूरे सर्कल का, ये बचा हुआ बस 10% है। तो ये 3/4 तो ऑब्वियसली नहीं है, यानी 4 में से 3 हिस्से तो नहीं है। ये एक चीज़ यहाँ से कॉमन, जो मेन कहने के बाद है, सारे पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। पार्ट्स शुड बी इक्वल, तभी हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। शुड बी इक्वल। इसमें बताओ, सारे ये 4 फिगर्स में जो शेडेड पोर्शन है उसका फ्रैक्शन बताओ, मतलब शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो। वो कैसे होगा, इसमें देखो, ये 2 शेडेड है, टोटल 4 हैं, तो ये है 2/4। इसमें 8 शेडेड हैं, टोटल 9 है, तो ये हुआ 8/9। इसमें 1/4 हुआ, 1 शेडेड है। इसमें 3 शेडेड है, टोटल 7 है, 3/7। तो इस तरीके से फ्रैक्शन का हम मतलब फ्रैक्शन इस तरीके से किसी भी रीजन या हिस्से के, या सिंपली हम लोग हिस्से को रिप्रेजेंट करता है, पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन 2 तरीके से होता है। जैसे फ्रैक्शन में तुमने देखा, जो फ्रैक्शन का, एक बार एक चीज़ और जान लो, फ्रैक्शन का जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो पार्ट को डिनोट कर रहा है, उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। जो नीचे का होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो एक, अब न्यूमरेटर बड़ा हो सकता है डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर छोटा हो सकता है डिनोमिनेटर से। तो अगर न्यूमरेटर छोटा है ना, तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और बड़ा है तो इम्प्रॉपर बोलते हैं। इस नाम से हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि एक और टाइप का फ्रैक्शन होता है, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसमें यानी मिक्स, होल भी है, पार्ट भी है। जैसे तब तुम चीनी लाने या कुछ भी सब्जी लाने दुकान पे जाते हो, और दुकानदार बिल में लिखता है 1/2 kg, इसका मतलब होता है 1 kg प्लस ½ kg। तो इसमें एक होल भी एडेड है, मिक्स्ड है फ्रैक्शन में, ठीक है, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन का ऑपरेशन, यानी प्लस करना, माइनस करना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन एज कंपेयर टू प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो मिक्स फ्रैक्शन को ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन कभी भी प्रॉपर में चेंज नहीं होता, तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आराम से चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, जो भी हमारा होल पार्ट है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे W होल पार्ट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ ऐड करो, उसको लिखो न्यूमरेटर में, बाकी डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा। तो WD प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल, 2 × 5 प्लस न्यूमरेटर 3
अपॉन 5 डिनोमीटर एज इट इज, यानी 2 3/5 13/5। या जैसे यूँ कहो 1.5 kg को क्या लिखते हो 3/2 kg, 2 × 1 2। उसी तरह मतलब 2.5 kg कैसे होता है 2 kg और ½ kg, और 2.5 kg यूजुअली क्या है 2.5, तो 5/2 kg। तो ऐसे तो मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं इम्प्रॉपर में, ताकि हम उसको कैलकुलेट कर सकें आसान। और ये कैलकुलेशन वगैरह हम सीखने वाले हैं आगे चल के अगली वीडियोस में, कि हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब फ्रैक्शन कई तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे अगर हमारे पास मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने 2 हिस्से कर दिए, इसको हमने शेड आधे हिस्से को हमने रंग दिया और बोला रंगे हुए हिस्से को रिप्रेजेंट करो फ्रैक्शन में। तो एक हिस्सा रंगा हुआ है 2 में से, तो 1/2। अब हमने क्या किया, इसको 3 हिस्सों में, 3 नहीं सॉरी, इसको हमने, क्योंकि हमें 2/4 करना है, तो चलो हमने इसको ऐसे किया फिर ऐसे किया और इन दोनों को रंग दिया। तो अब भी ये 2/4 है, बट रिप्रेजेंट तो दोनों सेम को ही कर रहे हैं ना। अब एक काम करते हैं, अब हम इन्हीं को, ये डब्बे सब सारे सेम साइज है, इतना समझो। अब इसको हमने इस तरीके से 6 हिस्सों में बना दिया है और सब इक्वल हैं। और अब जो है ना, ये इन ऊपर के आधे 3 हिस्सों को कर दिया। अब भी तो ये हाफ ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 3/6 ये सब के सब ये सेम है, सब के सब एक्चुअली इक्विवेलेंट है। तो फ्रैक्शन दिखने में अलग लग सकता है, बट कई बार फ्रैक्शन एक ही होता है, वो यानी सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, जो भी फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। जैसे देखो, अब इसमें से ये सब के सब क्या है, इक्विवेलेंट है, जैसा इसमें लिखा है। तो चलो हम 2/4 से सब बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसको करेंगे 14/28। अब 14/28 कैसे आएगा, जैसे 2/4 है, अब देखो ऊपर क्या था 14/28, तो ऊपर अब ये 14 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन गया 14/28। ये 2/4 है। दूसरा क्या था 3, दूसरा क्या था 3/6। तो 3/6 बनाने के लिए इसमें डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट इसमें ये कर सकते हो, ये 3/2 कर सकते हो। अब ये फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लिकेशन है, बट तुम लोग थोड़े बड़े हो, तुम लोग ये समझ जाओगे कि उसे 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3/6, यानी सेम नंबर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। या छोड़ो, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, हम बाद में ये जब सीख लेंगे तब करेंगे। अब जैसे यहाँ 2/4 है, तो 2/4 को फिर डिवाइड कर लो 2 से, तो ये सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो हमें 1/2 मिल जाता है। ये याद रखना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि सेम नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, और कितने ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक नंबर के हम एक फ्रैक्शन के बना सकते हैं। अब इक्विवेलेंट जब हम ये सीख लेते हैं ना कि किसी भी नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे 2/4, जैसे अगर अब 2/4 और 1/2 दोनों सेम हैं, इक्विवेलेंट हैं, तो हम क्यों ही 2/4 को यूज़ करें। हम इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, जब इसको और यानी जब सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी सबसे छोटे फॉर्म में। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये 8/16 भी हो सकता है, ये सब के सब एक हैं। अब क्यों इतने बड़े बड़े नंबर को यूज़ करना, 1/2 यूज़ करेंगे हर बार ना, अगर ये सेम है, तो वही सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है।